प्यास तो है पर पथ नहीं मिलता। पथ प्रदर्शन करें। प्यास हो नहीं सकती। कहते हो प्यास है नहीं, क्योंकि प्यास ही तो पथ है। प्यास हो तो पथ मिल ही गया। प्यास से अलग पथ कहां? ये पथ इत्यादि की बातें तो प्यास की कमी के कारण पैदा होती। प्यास नहीं है तो हम पूछते हैं पथ कहां? प्यास हो, ज्वलंत प्यास हो, रोआ रोआ जलता हो, आग लगी हो विरह की, लपटें उठी हो खोज की, कोई पथ नहीं पूछता। प्यास पथ बना देती। ऐसा समझो घर में आग लग गई हो, तब तुम थोड़ी पूछते हो कि द्वार कहां, मुख्य द्वार कहां, कहां से निकलूं, कहां से ना निकलूं। खिड़की से कूद जाते हो। फिर तुम ये थोड़ी देखते हो ये मुख्य द्वार नहीं, जब घर में आग लगी हो। ये खिड़की से कूद रहा हूं, ये शिष्टाचार के विपरीत है। तुम फिर नक्शा थोड़ी पूछते हो कि नक्शा कहां। तुम फिर मार्गदर्शन थोड़ी चाहते हो। तुम फिर रुकते थोड़ी हो किसी से पूछने को। घर में आग लगी हो तो तुम्हारे प्राण ऐसे आकुल हो जाते हैं निकलने को बाहर कि तुम राह खोज लेते हो। तुम्हारी आकुलता राह बन जाती। राह इत्यादि की बातें तो लोग फुर्सत में पूछते हैं। असल में जब निकलना नहीं होता तब पूछते हैं। तब वो कहते हैं कैसे निकलें, पहले राह तो पता हो, मार्गदर्शन तो हो। फिर मार्गदर्शन भी मिल जाए तो वो पूछते हैं क्या पक्का ये मार्गदर्शिता सही है? फिर और भी तो मार्गदर्शिता हैं, अकेले यही तो नहीं। कौन सही है पहले ये तो तय हो जाए। बुद्ध सही कि महावीर सही कि कृष्ण की क्राइस्ट की मोहम्मद, कौन सही है? कुरान सही कि वेद सही, कौन सही है? पहले ये तो पक्का हो जाए। निकलेंगे जरूर, निकलना है, लेकिन जब तक मार्ग साफ ना हो, सुनिश्चित ना हो, तब तक कैसे चलें? तब तक तुम घर में बैठे हो मजे से, अपना काम धाम जारी रखे हो। ये तरकीबें हैं बचाव की। तुम कहते हो प्रभु को पाने का मार्ग क्या है? प्यास तो है पर पथ नहीं मिलता। नहीं, जरा अपनी प्यास को फिर से टटोलना, जरा खोल के फिर देखना। प्यास नहीं होगी। प्यास होती तो मार्ग क्यों ना मिलता? प्यास होती तो तुम दांव लगा देते। प्यास होती तो तुम मार्ग खोज लेते। क्योंकि मार्ग तो है, तुम जहां खड़े हो वहीं से मार्ग जाता है। लेकिन जब तक प्यास नहीं, तब तक तुम्हारा उस मार्ग से संबंध नहीं हो पाता है। तो पहली बात मैं कहना चाहूंगा, बजाय मार्ग खोजने के प्यास को गहरा करो, गहराओ, प्यास को जलाओ, ईंधन बनो कि प्यास की लपटें जोर से उठें। जब तक प्यास विक्षिप्त ना हो जाए, जब तक ऐसी घड़ी ना आ जाए कि तुम सब दांव पे लगाने को राजी हो, तब तक समझना प्यास नहीं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या दांव पर लगाने को राजी हो, प्यास है तो। सिकंदर भारत से वापस लौटता था, तब वो एक फकीर को मिलने गया और उस फकीर ने सिकंदर को देखा और वो हंसने लगा। तो सिकंदर ने कहा, यह अपमान है मेरा, जानते हो मैं कौन हूं? सिकंदर महान। वो फकीर और जोर से हंसने लगा। उसने कहा कि मुझे तो कोई महानता दिखाई नहीं पड़ती, मैं तो तुम्हें बड़ा दीन दरिद्र देखता हूं। सिकंदर ने कहा कि तुम या तो पागल हो और या तुम्हारी मौत आ गई। सारी दुनिया को मैंने जीत लिया है। उस फकीर ने कहा, छोड़ ये बकवास। मैं तो उससे पूछता हूं, अगर मरुस्थल में तू भटक जाए और प्यास तुझे जोर की लगी हो और चारों तरफ आग बरसती हो और कहीं हरियाली ना दिखाई पड़ती हो, कहीं किसी मरुद्यान का पता ना चलता हो, उस समय एक गिलास पानी के लिए तो इस राज्य में से कितना दे सकेगा?
सिकंदर ने थोड़ा सोचा, उसने कहा आधा राज्य दे दूंगा। फकीर ने कहा लेकिन आधे में मैं बेचने को राजी नहीं होऊंगा। सिकंदर ने फिर सोचा, उसने कहा कि ऐसी हालत अगर होगी तो पूरा राज्य दे दूंगा। तो वो फकीर हंसने लगा, उसने कहा एक गिलास पानी कुल जमा मूल्य है तेरे राज्य का, और ऐसी अकड़ा जा रहा है, वक्त पड़ जाए तो एक गिलास पानी में निकल जाएगी सब अकड़। ये राज्य तेरी प्यास भी तो ना बुझा सकेगा उस क्षण में। चिल्लाना खूब, महान सिकंदर, महान सिकंदर, कुछ ना होगा, मरुस्थल बिल्कुल ना सुनेगा। एक गिलास पानी में राज्य चला जाता हो। अगर तुमसे कोई कहे कि परमात्मा मिलने को तैयार है, तुम क्या खोने को तैयार हो? तुम क्या दांव पर लगाने को तैयार हो? सिकंदर फिर भी हिम्मतवर था, उसने कहा आधा राज्य दे दूंगा एक गिलास पानी के लिए। तुम एक गिलास परमात्मा के लिए क्या देने को राजी हो? तुम शायद आधी दुकान भी ना दोगे, तुम शायद आधा मकान भी ना दोगे, तुम शायद अपनी आधी तिजोरी भी ना दोगे। तुम कहोगे प्रभु अभी और बहुत काम करने हैं, तिजोरी अभी कैसे दे दूं, अभी लड़की की शादी करनी, अभी लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, दे दूंगा एक दिन लेकिन अभी नहीं दे सकता। तुम क्या देने को राजी हो? कभी अपने मन में पूछना, अगर प्रभु द्वार पर खड़ा हो और कहे कि मैं मिलने को राजी हूं, तुम क्या देने को राजी हो? तुम क्या दे दोगे निकालकर? तुम्हारे हाथ डरेंगे, खीसे में न जाएंगे। रविन्द्रनाथ की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है, एक भिखारी जैसा रोज भिक्षा मांगने जाता था वैसा ही भिक्षा मांगने निकला। पूर्णिमा का दिन है, धर्म का कोई दिन है और उसे बड़ी आशा है। और जैसे भिखारी जब भिक्षा मांगने जाते हैं तो घर से थोड़ा सा अपनी झोली में डाल के निकलते, स्वाभाविक है, जरूरी है। झोली में कुछ पड़ा हो तो लोग दे देते, नहीं तो देते भी नहीं। झोली में पड़ा हो तो उनको जरा संकोच आता है कि दूसरों ने दे दिया है तो हम भी दे दें, जरा बदनामी का भी तो डर लगता है। मंदिर में पुजारी तक जब आरती के बाद पैसे के लिए थाली फेराता है तो उसमें कुछ पैसे डाल रखता है, क्योंकि अगर थाली खाली हो तो तुम्हारी हिम्मत बिल्कुल टूट जाएगी, तुम एक पैसा भी ना डाल पाओगे। तुम कहोगे किसी ने भी नहीं डाला तो हम ही कोई बुद्धू हैं। अगर और भी बुद्धू बन चुके हैं, कुछ पैसे पड़े हैं, तो फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि अब न डालें तो जरा कंजूसी मालूम होगी, तो एक आध पैसा तुम डाल देते हो। वो भी खोटे पैसे लेके लोग मंदिर आते हैं, छोटे से छोटी चिल्लड़ मांगते हैं। निकला था थोड़े से पैसे डाल के, थोड़े चने के दाने, थोड़े गेहूं, थोड़े चावल, और राह पर आया है कि देखा राजा का रथ आ रहा है, धूल उड़ाता। सुबह सूरज निकला है और उसका स्वर्ण रथ चमक रहा है। वो तो बड़ा गदगद हो गया, उसने कहा ऐसा कभी सौभाग्य नहीं मिला, क्योंकि राजा के महल में तो प्रवेश ही नहीं मिलता था, तो भिक्षा मांगने का सवाल ही न था। आज राजा राह पे मिल गया तो खड़ा हो जाऊंगा बीच में धूली फैला के, धन्य भाग है मेरे, कुछ ना कुछ आज मिलने को है। रथ आया, रुका भी, रुका तो भिखारी घबराया भी, कभी राजा के साथ साक्षात्कार भी ना हुआ था। और राजा नीचे उतरा भी, उतरा तो भिखारी बिल्कुल कब गया। और इसके पहले कि भिखारी होश जुटा पाता, अपनी झोली फैलाता, राजा ने अपनी झोली उसके सामने फैला दी और उसने कहा क्षमा करो। ज्योतिषियों ने कहा है कि अगर मैं भिक्षा मांगूं तो राज्य बच सकता है, अन्यथा राज्य पे बड़ा संकट आ रहा। और ज्योतिषियों ने कहा आज सुबह मैं रथ पे निकलूं और जो आदमी पहले मिले उससे भिक्षा मांग लूं। क्षमा करो, माना कि तुम भिखारी हो और तुम्हें देने में बड़ी कठिनाई होगी, लेकिन अब कोई उपाय नहीं, राज्य को बचाने का सवाल है, कुछ ना कुछ दे दो, इनकार मत कर देना। तो भिखारी बड़ा घबराया, कभी उसने दिया तो था ही नहीं, मांगा ही मांगा था। देने की कोई आदत ही ना थी, याद ही ना आती थी कि कभी उसने कुछ दिया हो। तुम जरा उसका संकट देखो।
ऐसे ही संकट में तुम पड़ जाओगे, परमात्मा अगर झोली फैला के सामने खड़ा हो जाए। तुमने भी मांगा ही मांगा है। प्रार्थना जो भी तुमने की है अब तक सब मांगों से भरी थी। तुमने देने के लिए कभी प्रार्थना की? तुम कभी प्रभु के द्वार पर कहे कि प्रभु मैं अपने को देना चाहता हूं, तू ले ले, कृपा करना, मुझे स्वीकार कर ले? तुम कुछ देने गए? तुम सदा मांगने गए, तुम भिखमंगे की तरह गए। वो भिखमंगा बहुत घबरा गया, इंकार भी ना कर सका क्योंकि राज्य पे संकट है, और राजा अगर नाराज हो जाए तो उसने झोली में हाथ डाला। हाथ डालता है, मुट्ठी भर के दे सकता था लेकिन मुट्ठी भरने की आदत ही ना थी। मजबूरी में एक चावल का दाना निकाल के उसने डाला। डालना कुछ था, डालना पड़ रहा था, राजा सामने खड़ा था। एक चावल का दाना। बात आई गई हो गई, राजा ने झोली बंद की, बैठा रथ पर और चला गया। धूल उड़ती रह गई। तब उसे होश आया कि अरे मैं तो मांगना ही भूल गए, तो उल्टा ही हो गया। बड़ा दुखी। दिन भर में खूब भीख मिली, क्योंकि जो देता है वो खूब पाता भी है। हालांकि उसने बहुत कुछ ना दिया था, मगर फिर भी दिया तो था ही। भिखमंगे के लिए उतना भी बहुत था। उस दिन खूब भीख मिली, लेकिन फिर भी वो उदास था। एक दाना तो कम था। लाख मिल जाए इससे क्या फर्क पड़ता है, एक दाना तो कम ही रहेगा। और ये भी कैसा दुर्भाग्य का क्षण कि राजा के साथ मुलाकात हुई तो मांगने की जगह उल्टा देना पड़ा। बड़ी पीड़ा थी, बड़े बोझ से भरा झोला बहुत भर गया था उसका, लेकिन वो खुशी न थी। वो घर लौटा, पत्नी दौड़ी, ऐसा झोला कभी भर के ना आया था। पत्नी बड़ी खुश हो गई और उसने कहा धन्य भाग, आज बहुत कुछ मिला। उसने कहा छोड़ पागल, तुझे पता नहीं आज क्या गंवाया है, ये कुछ भी नहीं है। एक तो अपने पास का एक दाना गया, और इतना ही नहीं, जो मिलना था वो तो मिल ही नहीं पाया। राजा के साथ मिलन हो गया और कुछ मांग ना पाया। आज जैसा दुर्भाग्य का क्षण मेरे जीवन में कभी था ही नहीं। बड़े उदासी से उसने झोली उल्टाई और तब उस छाती पीट के रोने लगा, क्योंकि उस झोली में उसने देखा कि एक चावल का दाना सोने का हो गया था। तब वो छाती पीट के रोने लगा कि मैंने सब क्यों ना दे दिया, तो सब सोने का हो जाता। देने से सोने का होता है, मांगने से तो सोना भी मिट्टी हो जाता है, देने से मिट्टी भी सोना हो जाती है। इसलिए तो शास्त्र दान की इतनी महिमा गाते। अगर प्यास है तो देने की तैयारी करो, और छोटी मोटी चीजें देने से ना चलेगा, स्वयं को देना पड़ेगा। क्योंकि छोटी मोटी चीजें तो मौत तुमसे छीन लेगी, उनको दे के तुम कोई परमात्मा पर आभार नहीं कर रहे हो। जो मौत तुमसे न छीन सकेगी वही देने की तैयारी हो, तो परमात्मा अभी मिल जाए, इसी क्षण मिल जाए। द्वार पर खड़ा है, दस्तक भी दे रहा है, लेकिन तुम डरते हो कि कहीं कोई भिखमंगा ना खड़ा हो। तुम अपने बेटे को भेज देते हो कि कह दो कि पिताजी बाहर गए। तुम कहते हो कि प्यास है, मैं मान नहीं सकता, क्योंकि जिसको भी कभी प्यास पैदा हुई, परमात्मा प्यास के पीछे पीछे चला आया है। ओ गीले नैनों वाली, ऐसे आंज नयन, जो नजर मिलाए तेरी मूरत बन जाए। ओ प्यासे अधरों वाली, इतनी प्यास जगा, बिन जल बरसाए यह घनश्याम न जाना पाए। बिन जल बरसाए यह घनश्याम न जाने पाए। रेशम के झूले डाल रही है झूल धरा, आकर द्वार बुहार रही है पुरवाई। लेकिन तू धरे कपोल हथेली पर बैठी, है याद कर रही जाने किसकी निठराई। जब भरी नदी तू रीत रही, जी उठी धरा तू बीत रही। ओ 16 सावन वाली, ऐसे शेष सजा, घर लौट न पाए जो घूंघट से टकराए। ओ प्यासे अधरों वाली, इतनी प्यास जगा, बिन जल बरसाए यह घनश्याम न जा पाए। बादल खुद आता नहीं समंदर से चलकर, सुनो, बादल खुद आता नहीं समुंदर से चलकर, प्यास ही धरा की उसे बुलाकर लाती है।
जुगनू में चमक नहीं होती, केवल तम को छूकर उसकी चेतना ज्वाल बन जाती है। सब खेल यहां पर है धुन का, जग ताना बाना है गुण का। और 100 गुण वाली ऐसी धुन की गांठ लगा, सब बिखरा जल सागर बन बन कर लहराए। और प्यासे अधरों वाली इतनी प्यास जगा, बिन जल बरसाए यह घनश्याम न जा पाए। घनश्याम तो घिरे, बादल तो उमड़ घुमड़ रहे, मेघ तो सदा से मौजूद रहे, तुमने पुकारा नहीं। तुम वस्तुतः प्यासे नहीं, तुम्हारी धरा अभीप्सा से डमाडोल नहीं, तुम्हारे हृदय में ऐसी पुकार नहीं उठी है कि उस पर सब न्यौछावर हो, इसीलिए चूक हो रही। मार्ग की पूछते हो, पथ की पूछते हो, ये सब गणित के हिसाब है। बुद्ध से किसी ने पूछा है कि आप कहते हैं बुद्ध पुरुष केवल मार्ग दिखाते, तो फिर बुद्ध पुरुषों के सानिध्य और सत्संग का वस्तुतः लाभ क्या है? तो बुद्ध ने कहा लाभ है कि प्यास लग जाए, लाभ है कि उनके पास धुन जग जाए। बुद्ध को देखकर अगर तुम्हारे भीतर प्यास जग जाए, तुम्हारे भीतर एक अभीप्सा का आरोहण हो कि यही मैं भी हो सकता हूं, दांव पर लगाना है। कंजूसी से ना चलेगा, आधे आधे ना चलेगा, दांव पर पूरा ही लगाना होगा। परमात्मा के साथ होशियारी ना चलेगी। मैंने सुना है इनकम टैक्स दफ्तर में एक आदमी का पत्र आया, एक अमेरिकन अखबार में मैं कल ही पढ़ रहा था। उस आदमी ने लिखा कि क्षमा करें, 20 साल पहले मैंने कुछ धोखाधड़ी की थी इनकम टैक्स देने में, और तब से मैं ठीक से सो नहीं पाया, तो ये $50 भेज रहा हूं, अब क्षमा करो और मुझे सोने दो। अगर नींद ना आई तो शेष $50 भी भेज दूंगा। ऐसे आधे आधे ना चलेगा। किसको धोखा दे रहे हो? अब इनकम टैक्स दफ्तर को तो पता भी नहीं है, 20 साल हो गई, बात भी आई गई हो गई, पता तो तुम्ही को है, लेकिन फिर भी $50 भेज रहे हो। और अगर नींद ना आई तो बाकी 50 भी भेज देंगे। तुम्हें तो पता ही है। देखो, धोखा और सबको दे देना, परमात्मा को मत देना, क्योंकि परमात्मा को दिया गया धोखा फिर तुम्हें सोने ना देगा, जागने भी ना देगा, उठने ना देगा, बैठने ना देगा। ये परमात्मा को दिया गया धोखा तो अपने ही भविष्य को दिया गया धोखा है, ये तो अपने ही अंतरतम को दिया गया धोखा है। और हम सब ये धोखा देते हैं। फिर हम पूछते हैं राह नहीं मिलती, और राह आंख के सामने, तुम जहां खड़े हो वहीं राह है। सच तो यह है कि राहें बहुत हैं, तुम अकेले हो चलने वाले। इतनी राहें, प्रेम से चलो, ध्यान से चलो, भक्ति से चलो, ज्ञान से चलो, योग से चलो, कितनी राहें हैं। इतनी तो राहें हैं, इतने तो उपाय हैं, मगर तुम चलते नहीं। तुम बैठे हो चौरस्ते पर जहां से सब राहें जाती। पुराने शास्त्र कहते हैं आदमी चौरस्ता है। जैन शास्त्रों में बड़ा महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है आदमी के चौरस्ता होने का। कहते हैं कि देवता को भी अगर मोक्ष जाना हो तो फिर आदमी होना पड़ता है, क्योंकि आदमी चौरस्ते पर है। देवताओं ने तो एक रास्ता पकड़ लिया, स्वर्ग पहुंच गए। स्वर्ग तो टर्मिनस है, विक्टोरिया टर्मिनस, वहां तो गाड़ी खत्म, वहां से आगे जाने का कोई उपाय नहीं है। वहां तो रेल की पटरी ही खत्म हो जाती।
अब अगर कहीं और जाना हो, मोक्ष जाना हो, तो लौटना पड़ेगा आदमी पर। आदमी जंक्शन है। तो अद्भुत बात कहते हैं जैन शास्त्र की, देवताओं को भी अगर मोक्ष जाना हो किसी न किसी दिन जाना ही होगा, क्योंकि जैसे आदमी दुख से उब जाता है वैसे ही सुख से भी उब जाता है। पुनरुक्ति उबा देती। जैसे आदमी दुख से उब जाता है, ध्यान रखना, सुख ही सुख मिले उससे भी उब जाता है। सच तो यह है कि दुख सुख दोनों मिलते रहें तो इतनी जल्दी नहीं उबता, थोड़ा कंधे बदलता रहता है, कभी सुख कभी दुख, फिर स्वाद आ जाता है। दुख आ गया फिर सुख की आकांक्षा आ जाती, फिर सुख आया फिर थोड़ा स्वाद लिया, फिर दुख आ गया, ऐसी यात्रा चलती रहती। लेकिन स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। स्वर्ग में तो सभी को सुख के कारण डायबिटीज हो जाता होगा। शक्कर ही शक्कर, शक्कर ही शक्कर। तुम जरा सोचो कैसी मितौली और उल्टी नहीं आने लगती होगी। सुख ही सुख, शक्कर ही शक्कर। लौट के आना पड़ता एक दिन। आदमी चौराहा है, सब रास्ते तुमसे जाते, नरक स्वर्ग मोक्ष संसार, सब रास्ते तुमसे जाते, और तुम बैठे चौरास्ते पे पूछते हो कि रास्ता कहां है। न जाना हो न जाओ, कम से कम ऐसे उल्टे सीधे सवाल तो न पूछो। न जाना हो तो कोई तुम्हें भेज भी नहीं सकता। न जाना हो तो कम से कम ईमानदारी तो बरतो, ये कहो कि हमें जाना नहीं इसलिए नहीं जाते, जब जाना होगा जाएंगे। लेकिन आदमी बेईमान है। आदमी ये भी मानने को तैयार नहीं कि मैं ईश्वर की तरफ अभी जाना नहीं चाहता। आदमी बड़ा बेईमान है। हाथ फैलाता संसार में, वो कहता जाना तो ईश्वर की तरफ चाहते, लेकिन करें क्या, रास्ता नहीं मिलता। तो पतंजलि ने क्या किया है, तो अष्टावक्र ने क्या दिया है, तो बुद्ध महावीर ने क्या दिया, रास्ते दिए। सदियों से तीर्थंकर और बुद्ध पुरुष रास्ते दे रहे हैं, तुम कहते हो रास्ता क्या है। इतने रास्तों में से तुमको नहीं मिलता, एक आध रास्ता मैं और बता दूंगा, तुम सोचते हो इससे कुछ फर्क पड़ेगा। यही तुम बुद्ध से पूछते रहे, यही तुम महावीर से पूछते रहे, यही तुम मुझसे पूछ रहे हो, यही तुम सदा पूछते रहोगे। समय के अंत तक तुम यही पूछते रहोगे, रास्ता नहीं है। लेकिन बेईमानी कहीं गहरी, तुम जाना नहीं चाहते। पहले वहीं साफ सुथरा कर लो, पहले प्यास को बहुत स्पष्ट कर लो। मेरे अपने अनुभव में ऐसा है, जो आदमी जाना चाहता उसे पूरा संसार भी रोकना चाहे तो नहीं रोक सकता। तुम खोजना चाहो खोज लोगे, और जब तुम्हारी प्यास बलवती होती है, लपट की तरह जलती है, तो सारा अस्तित्व तुम्हें साथ देता है। अभी तुम खोजते तो धन हो और बातें परमात्मा की करते हो, खोजते तो पद हो, बातें परमात्मा की करते हो, खोजते कुछ हो, बातें कुछ और करते हो। बातों के जरिए तुम एक धुआं पैदा करते अपने आसपास, जिससे दूसरों को भी धोखा पैदा होता है, खुद को भी धोखा पैदा होता है। दूसरों को हो इसकी मुझे चिंता नहीं, लेकिन खुद को धोखा पैदा हो जाता है। तुमको खुद लगने लगता है कि तुम बड़े धार्मिक आदमी हो, कि देखो कितनी चिंता करते हो, सोच विचार करते हो। मैंने सुना है कि लंका में एक बौद्ध भिक्षु हुआ, उसके बड़े भक्त थे, हजारों भक्त थे। जब वो मरने को हुआ, आखिरी दिन उसने खबर भेज दी अपने सारे भक्तों को कि तुम आ जाओ, अब मैं जाने को। काफी उम्र 90 वर्ष का हो गया था। कोई 20,000 उसके भक्त इकट्ठे हुए, और उसने खड़े होकर पूछा कि देखो अब मैं जाने को, अब दोबारा मेरा तुम्हारा मिलना ना होगा, इसलिए अगर कोई मेरे साथ निर्वाण में जाना चाहता हो तो खड़ा हो जाए। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जो जिसको निर्वाण में भेजना चाहता था उसकी तरफ देखने लगा। लोग इशारा करने लगे कि चले जाओ। जो जिसको हटाना चाहता था उससे कहने लगा अब क्या बैठे देख रहे हो,
भाई हमें तो अभी दूसरी झंझटें हैं, अभी और काम। मगर तुम क्या कर रहे हो? तुम चले जाओ। कोई उठा नहीं, सिर्फ एक आदमी हाथ उठाया, वो भी उठा नहीं, हाथ उठाया। तो उस बौद्ध भिक्षु ने पूछा कि मैंने कहा उठ के खड़े हो जाओ, हाथ उठाने को कहा। उसने कहा कि इसी डर से तो मैं सिर्फ हाथ उठा रहा हूं, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि रास्ता क्या है स्वर्ग जाने का, मोक्ष जाने का या निर्वाण जाने का। रास्ता बता दें आप, क्योंकि अभी इसी वक्त जाने की मेरी तैयारी नहीं, मगर रास्ता पूछ लेता हूं, क्योंकि दोबारा आप मिले ना मिले, रास्ता काम आएगा। जब जाना चाहूंगा रास्ते का उपयोग कर लूंगा। उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि रास्ता तो मैं आज कोई 50 साल से बता रहा हूं, कोई चलता नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि जाते वक्त अगर कोई जाने को राजी हो तो लेता जाऊं। अब भी कोई राजी नहीं। तुम कहते हो परमात्मा से मिलना है, प्यास है। नहीं, अपनी प्यास को फिर जांचना। प्यास नहीं, अन्यथा तुम मिल गए होते। परमात्मा और तुम्हारे बीच प्यास की कमी ही तो बाधा है। जलती प्यास ही जोड़ देती है, ज्वलंत प्यास ही पथ बन जाती। प्रश्न, मैं देख रहा हूं कि जब स्वामी आनंद तीर्थ अंग्रेजी में सूत्र पाठ करते हैं तब आप उसे बड़े गौर से सुनते हैं, और जब मां कृष्ण चेतना महागीता के सूत्र पढ़ती हैं तब आप आंखें बंद कर लेते। ऐसा फर्क क्यों? उसका राज क्या है? ऐसा तो नहीं है कि मां चेतना के अशुद्ध पाठ और उच्चारण के कारण उन्हें नहीं सुनते। कृपा पूर्वक इसके संबंध में हमें समझाएं। अंग्रेजी में ज्यादा जानता नहीं, सो गौर से सुनता हूं कि कहीं चूक ना जाए। और संस्कृत में बिल्कुल नहीं जानता है, सो आंख बंद करके सुनने का मजा ले सकता हूं, चूकने को कुछ है नहीं। चेतना के पाठ में कोई भूल चूक नहीं, क्योंकि मैं भूल चूक निकाल ही नहीं सकता, जानते ही नहीं हूं। फिर संस्कृत कुछ ऐसी भाषा है कि आंख बंद करके ही सुननी चाहिए। वो अंतर्मुखी भाषा है। अंग्रेजी बहिर्मुखी भाषा है, वो आंख खोल के ही सुननी चाहिए। अंग्रेजी पश्चिम से आती, पश्चिम है बहिर्मुखी। पश्चिम ने जो भी पाया है वो आंख खोल के पाया है। संस्कृत पूरब के गहन प्राणों से आती, पूरब ने जो भी पाया है आंख बंद करके पाया है। पश्चिम का उपाय है आंख खोल के देखो, पूरब का उपाय है अगर देखना है आंख बंद करके देखो। क्योंकि पश्चिम देखता है पर को, पूरब देखता है स्व को। दूसरों को देखना हो आंख खुली चाहिए, स्वयं को देखना हो खुली आंख बाधा है, स्वयं को देखना हो आंख बंद चाहिए। संस्कृत तो स्वयं को देखने वालों की भाषा है। फिर अंग्रेजी मौलिक रूप से अर्थ निर्भर है, संस्कृत मौलिक रूप से ध्वनि निर्भर है। अंग्रेजी में कोई संगीत नहीं, संस्कृत में संगीत ही संगीत है। पुरानी भाषाएं काव्य की भाषाएं, संस्कृत अरबी काव्य की भाषाएं। अगर कुरान को पढ़ना हो तो गा के ही पढ़ा जा सकता है। कुरान काव्य है। संस्कृत काव्य है। उसे सुनना हो तो आंख बंद करके मौन में
संगीत की भांति सुनना चाहिए। अर्थ निर्भर नहीं है, ध्वनि निर्भर है। अंग्रेजी अर्थ निर्भर है, अंग्रेजी विज्ञान की भाषा है, संस्कृत धर्म की भाषा है। अंग्रेजी में चेष्टा है प्रत्येक शब्द का साफ साफ स्पष्ट स्पष्ट अर्थ हो। अंग्रेजी बड़ी गणितिक है, संस्कृत में एक एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, बड़ी तरलता है, बड़ा बहाव है, बड़ी सुविधा है। अगर गीता अंग्रेजी में लिखी गई होती तो 1000 टीकाएं नहीं हो सकती थी। कैसे करते हैं? शब्दों के अर्थ तय हैं, सुनिश्चित हैं। गीता संस्कृत में 1000 क्या 1,00,000 टीकाएं हो सकती, क्योंकि शब्द तरल हैं, उनके अनेक अर्थ हैं। एक एक शब्द के 10-10, 12-12 अर्थ हैं, जो मर्जी हो। अंग्रेजी जैसी भाषाएं सुनने वाले पढ़ने वाले को बहुत मौका नहीं देती, तुम्हारे लिए कुछ छोड़ती नहीं, जो है वो साफ बाहर है। संस्कृत अरबी जैसी भाषाएं पूरा नहीं कहती, बस शुरुआत मात्र है, फिर बाकी सब तुम पे छोड़ देती। बड़ी स्वतंत्रता है, फिर तुम सोचो, पूरा तुम करो। प्रारंभ है संस्कृत में, पूरा तुम्हें करना होगा। सूत्रपात है, इसलिए तो इनको हम सूत्र कहते हैं। इन संस्कृत के वचनों को हम सूत्र कहते हैं। सिर्फ धागा, सब साफ नहीं, जरा सा इशारा है, फिर इशारे का साथ पकड़ के तुम चल पड़ना, फिर पूरा अर्थ तुम अपने भीतर खोजना। अर्थ बाहर से तैयार चबाया हुआ उपलब्ध नहीं है, तुम्हें पचाना होगा, तुम्हें अर्थ अपने भीतर जन्माना होगा। पश्चिम की भाषाएं गणित और विज्ञान के साथ साथ विकसित हुई, इसलिए पाश्चात्य विचारक बड़े हैरान होते कि संस्कृत के एक एक वचन के कितने ही अर्थ हो सकते हैं। ये कोई भाषा है? भाषा का मतलब होना चाहिए अर्थ सुनिश्चित हो, नहीं तो गणित और विज्ञान विकसित ही नहीं हो सकते। अगर गणित और विज्ञान में भी भाषा अनिश्चित हो तो बहुत कठिनाई हो जाएगी। सब साफ होना चाहिए, हर शब्द की परिभाषा होनी चाहिए। संस्कृत में कुछ भी परिभाष्य नहीं है, अपरिभाष्य है। एक तरंग दूसरे तरंग में लीन हो जाती, एक तरंग दूसरी तरंग को पैदा कर जाती। इसलिए अंग्रेजी को तो मैं आंख खोल के सुनता हूं, वो अंग्रेजी का समादर्श। संस्कृत को आंख बंद करके सुनता हूं, वो संस्कृत का समादर्श है। और उच्चारण और पाठ, इन सब में मेरा बहुत रस नहीं है, क्योंकि मैं कोई भाषा शास्त्री नहीं हूं। और व्याकरण और पाठ और उच्चारण सब गौण बातें। मुझे रस है संस्कृत के संगीत में, वो जो ध्वनियों का आघात है चेतना पर, वो जो ध्वनियों से पैदा होता हुआ मंत्रोच्चार है। उच्चारण नहीं, उच्चार। व्याकरण नहीं, शब्दों में छिपा हुआ जो संगीत है, उसे पकड़ने की चेष्टा करता हूं। मैं भाषा शास्त्री नहीं हूं, यह सदा याद रखना। इसलिए कभी कभी मैं शब्दों के ऐसे अर्थ करता हूं जो कि भाषा शास्त्री राजी नहीं होगा। न हो राजी, वो उसका दुर्भाग्य। मुझे कुछ भाषा से लेना देना नहीं है। फिर ये जो मैं कह रहा हूं यहां सूत्रों के ऊपर, ये कोई व्याख्या, टिप्पणी, टीका नहीं है। जो मुझे कहना है वो मैं जानता हूं,
जो मुझे कहना है वो मुझे हो गया है, जो मुझे कहना है उसका मैं स्वयं गवाह हूं। जब मैं एक संस्कृत का सूत्र सुनता हूं तो कुछ ऐसा नहीं है कि इस सूत्र पर व्याख्या करने जा रहा हूं। नहीं, जो मुझे हुआ है वह और इस सूत्र का संगीत दोनों को मिल जाने देता हूं, फिर उससे जो पैदा हो जाए। इसको टीका कहनी ठीक नहीं, इसको व्याख्या कहनी भी ठीक नहीं। ये तो मेरे भीतर हुई अनुगूंज है। जैसे कि तुम पहाड़ों में गए और तुमने जोर की आवाज की और घाटियों में गूंज हुई, तुम क्या कहोगे? घाटियों ने व्याख्या की? घाटियां क्या व्याख्या करेंगी? घाटियों ने क्या किया? तुमने एक आवाज की थी, घाटियों ने अपने प्राणों में उस आवाज को ले लिया और वापस बरसा दिया। घाटियों ने अपनी सुगंध उसमें मिला दी, घाटियों ने अपनी शांति उसमें डाल दी, घाटियों ने अपनी नीरवता उसमें प्रविष्ट कर दी, घाटियों ने अपना इतिहास उसमें जोड़ दिया, घाटियों ने अपनी आत्मकथा उसमें सम्मिलित कर दी। बस इन सूत्रों के माध्यम से मैं अपनी आत्मकथा इनमें उंडेल देता हूं। जब मैं बोलता हूं तो जो मैं बोलता हूं वो मेरे संबंध में ही है। ये सूत्र तो बहाना है, खूंटियां हैं जिन पर मैं अपने को टांग देता हूं। लेकिन तुमने पूछा ठीक, चेतना बड़े प्रेम से गुनगुनाती है, उसका प्रेम देखो। पाठ इत्यादि व्यर्थ की बात है। व्याकरण वगैरह की कोई भूल करती हो तो जो मूढ़ यहां होंगे उनको खटकेगी। मूढ़ों को व्यर्थ की बातें खटकती। तुम उसका प्रेम देखो, उसका भाव देखो, उसका समर्पण देखो। गदगद होके गाती, हृदय से गाती, अपने हृदय को उंडेल देती।